तो हम सेकेंड प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी कि हमको सारे टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए। अब हमने सिंगल टाइम फ्रेम का देखा था, अभी अभी हम सारे टाइम फ्रेम का देखेंगे। वो कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ये बताया था कि कौन कौन से टाइम फ्रेम का डेटा अवेलेबल है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कौन कौन सी टाइम फ्रेम अवेलेबल है। मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम और कितने दिन का डेटा अवेलेबल है वो दोनों यहाँ पर लेके रखा हूँ। तो इसको हम की वैल्यू के पेयर में ही वहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पर जनरेट करके रख रखा है, उसी में से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेम कॉपी पेस्ट किया तो फिर वही होता है, फिर बताने का क्या मतलब आया। मैं थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करूँगा, थोड़ा बहुत आपको खुद से भी सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, अभी हमने इसको डिक्शनरी के फॉर्म में लिख लिया। आप चाहे तो इसको लिस्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो अब इसमें की और वैल्यू के पेयर में आ गया। की है वो हमारा टाइम फ्रेम है, और जो वैल्यू है वो है कितना डेज का डेटा हम लोग ले सकते हैं उस पर्टिकुलर की के अगेंस्ट। जैसे यहाँ पर फर्स्ट चीज को मैं पढ़ के देखूंगा। यहाँ पर की है मिनट, मिनट मतलब 1 मिनट। जब मिनट क्या है क्वेश्चन लिखा है तो 1 मिनट, 1 मिनट की है, वैल्यू है 60। तो ये पूरी चीज ये बोल रहा है कि 1 मिनट का डेटा 60 डेज के लिए आप फेच कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे भी हमको यूटिलाइज हो जाएगा जब हम लोग ये भी देखेंगे कि हमको बैच स्प्लिट कैसे करना है डेट को। ये पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सारे टाइम फ्रेम, सारे मिनट्स या जो भी अवेलेबल डेटा वो हम कैसे फेच कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल चीज करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगा देंगे। किसमें से, फैच लिमिट्स डॉट कीज। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर टाइम फ्रेम फ्रॉम फैच लिमिट डॉट कीज, इन लिखेंगे सॉरी। तो जो कीज है यहाँ पर अगर आप इसको ये बग से रन करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कीज ये सारी दिखेगी, ये कीज जो है ना ये सब। अभी ये जो पूरा है इसको हम एक टैब मार देते हैं, मतलब एक इंडेंटेशन मार देते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर लूप के अंदर आ जाएगा। जब ये लूप के अंदर आ गया तो फिर क्या हुआ, ये मिनट है, मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग लिख देंगे टाइम फ्रेम। करेक्ट, क्योंकि टाइम फ्रेम वहाँ कीज से आ रहा है ना, तो अब ये टाइम फ्रेम ये चीज़ यहाँ आ गई, और ये पूरी चीज़ क्या समेट के रखा, ये सब चीज़ें। तो अब सारा ही आ गया। अभी हमको ये सब डेटा भी उसके अंदर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो सेव करने वाले हैं वो भी अंदर ही सेव करने वाले हैं ना। हर एक का सेव करने के बाद दूसरे का रन करेंगे, मतलब एक टाइम फ्रेम का सेव करने के बाद हम दूसरे का रन करेंगे ना, तो ये भी अंदर ही फोर लूप के अंदर डाल देते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, जैसे प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बता देता हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट टोकन डॉट CSV बना, उसमें पहले 1 मिनट का लिखा इसने, फिर उसी में गया और उसमें 5 मिनट का लिख दिया, 3 मिनट का लिख दिया, तो मतलब ओवर राइट हो गया ना डेटा। बट हमको क्या चाहिए, सेपरेट फाइल चाहिए। तो एक और काम कर लेते हैं हम लोग इसमें, हम इसमें एक और प्लस लगाते हैं और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है उसको लिख देते हैं। तो टाइम फ्रेम से हमको पता चल जाएगा इंस्ट्रूमेंट टोकन क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, उसकी CSV फाइल है, वो अगर सेव हो गए तो हमको पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पर मल्टीपल फाइल क्रिएट होनी चाहिए जिसका नेमिंग फॉर्मेट रहेगा इंस्ट्रूमेंट टोकन हाइफन फिर कौन सा इंटरवल का वो सेव किया है। करेक्ट, तो अभी इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट टोकन लिया है निफ्टी का लिया है, बाद में हम देखेंगे कि इसको मल्टीपल में कैसे करते हैं। तो हमने दूसरी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम का कैसे फेच करें, उसको कैसे सेव करें, तो हम सेव करने भी जा रहे हैं। लेट मी रन इट। अब ये बोल रहा है इटरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज़ हमको लगानी थी, पैरेंथेसिस लगाया तब जाके रन करेगी। मतलब इसने सारी वैल्यूज तो ले ली बट उसको स्टोर ही नहीं किया। जब आप ऐसा लगा देंगे तो उसमें स्टोर कर लेगा, अदरवाइज उसने खाली एक मेमोरी बनाई। अब उस मेमोरी में इसने डेटा क्या स्टोर कर रखा, वो जब आप ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे ना पैरेंथेसिस, तो उस डेटा को उसमें स्टोर करेगा और उसको बाद में रीइटरेट करेगा। चलिए फिर से रन कर लेते हैं। वैसे जो प्रॉब्लम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही चीज़ें काम करती है और ऐसे हम लोग सीखते हैं। अब जब हम लोग इसको लिख ही रहे हैं तो इसको आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कर्ली ब्रैकेट में। ये भी एक एरर आया तो ये मुझे भी समझ में आया, मैं आपको भी समझा सकता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी वो अगर यहाँ पर आपने वेरिएबल में स्ट्रिंग में लिख लिया है तो फिर आपको इधर कर्ली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं। अभी आप रन करेंगे तो हो जाएगा। जो भी एरर आ रही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि जब आप भी करेंगे तो आपको हेल्प होगी कि कहाँ पर एरर आ रही थी और क्यों इसको रेक्टिफाई किया गया। अदरवाइज मैं खाली ऐसा परफेक्ट कोड रन किया हूँ, मैं तो एरर को हटा सकता हूँ एडिटिंग में, फिर आपको एरर आएगी तब आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या एरर की थी और क्यों चीज़ इसमें रेक्टिफाई हुई। मैंने जैसे बताया था सारी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर फाइल क्रिएट हो गई है, आपको दिख रही है। अब इनको ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी हमने ये सीख लिया है कि सारी टाइम फ्रेम का जो डेटा है उसको कैसे हम ले सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसमें सारा आ गया ना, मिनट मतलब 1 मिनट, फिर 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 60 एंड 1 डे। चलिए कोई ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए करेक्ट ना। अभी इसमें एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, जो लोग थोड़ा सा एडवांस या फिर थोड़ा सा इसमें ध्यान दे रहे हो, कि इसमें फाइल साइज डिफरेंट है। डे की फाइल साइज सबसे कम है, फिर मिनट की सबसे ज़्यादा है। कारण क्या, क्योंकि मिनट में ज़्यादा डेटा होगा ना ऑब्वियसली। तो यही होता है, आप साइज से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि भाई किसकी डेटा साइज क्या होनी चाहिए। बट वही फिर अगेन लिमिटेशन है कितना आप लॉन्ग फेच कर सकते हैं। यू कैन गेस इट लाइक कि कितनी ज़्यादा साइज किसकी होनी चाहिए। तो डेटा कैसे आ रहा है वो आपको पता चल गया, मतलब अपने सेकंड प्रॉब्लम भी एड्रेस कर ली। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।